हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 125। ये इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए और डेट है 5 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, जिसका यूनिट 4 चल रहा है, लिटिल बाय लिटिल पोयम। तो स्टूडेंट्स, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ग्रो एंड ब्लूम वेल। प्यारे बच्चों, खिलो और बढ़ो अच्छी तरीके से। इवन द बिगेस्ट ट्री बिगन्स लाइफ एज अ टाइनी सीड। और आपको पता है, जो सबसे बड़ा ट्री होता है वो भी अपनी जिंदगी एक छोटे से बीज से स्टार्ट करता है। डू यू वांट टू नो हाउ? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? रीड अबाउट द टिनी acorn that is also growing into a bushy green oak tree from your very own book Marigold। इसके लिए पढ़िए एक छोटे से बलूत के बारे में, जो कि ऐसे ही बढ़ रहा है एक बड़े से ओक ट्री में। और ये आपको कहाँ से पढ़ना है? आपकी सबसे प्यारी बुक मैरीगोल्ड से। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। By observing the picture given below, can you now arrange the steps of how a plant grows? तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आपको ये जो पिक्चर दे रखी हैं, इन पे गौर करना है, इन पे ध्यान देना है और इन पिक्चर की मदद से आपको इन स्टेप्स को अरेंज करना है कि प्लांट को बढ़ाने के लिए, एक पौधे को बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले क्या क्या करते हैं, तो उन्हें हमें अरेंज करना है। जो पहला स्टेप है वो पहले लिखना है, फिर जो दूसरा स्टेप है वो दूसरे में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है? अ न्यू प्लांट कम्स आउट। एक नया पौधा बाहर आता है। वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सनलाइट। पौधे को पानी दीजिए और उसे सूरज की किरणों में रखिए। प्लांट अ सीड इन अ पॉट। जो बीज है उसे पॉट में यानी गमले में रखिए। लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट। जो पत्तियां हैं और जो फ्लावर्स हैं, वो फूल वगैरह इस प्लांट पे आ जाते हैं। अ न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो। और एक नया पौधा बढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये क्या दे रखे हैं बच्चों? उल्टे सीधे दे रखे हैं। चलिए इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम एक पौधे को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप अपनाते हैं? देखो, हम क्या करते हैं? सीड को पॉट में रखते हैं। तो हम गमले में जो छोटे छोटे बीज हैं उनको डालते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? प्लांट अ सीड इन अ पॉट। यहाँ हम लिख देते हैं 1। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है वो क्या हो जाता है, देखते हैं। अब हमने जो है बीज डाल दिए एक गमले में, ये हमारा पहला स्टेप है। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं? वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सनलाइट। उस पौधे को पानी देते हैं और उसे सूरज की किरणों में रखते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब फिर तीसरा काम हम क्या करते हैं? वो हम नहीं करते बच्चों, वो पौधा खुद बढ़ने लग जाता है। अ न्यू प्लांट कम्स आउट। देखिए, जब हम पौधे को पानी देते हैं और उस सूरज की किरणों में रखते हैं तो क्या होता है? एक नया पौधा बाहर आता है। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। यहाँ हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर दूसरा काम क्या होता है? अ न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो। अब जो नया पौधा है वो बाहर आ गया और उसने क्या किया? बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये हो गया चौथा स्टेप। अब आगे क्या करता है वो? लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट। पौधे पे पत्तियां और फूल आने लग जाते हैं। ये 5th स्टेप, आखिरी स्टेप। इस तरीके से आपको भी इसे करना है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। You have colored different parts of a plant in the previous worksheet. Now you can mention the word that describes the part of a plant in each of the sentences given below. अब आपने क्या किया था? अपनी जो पहली वर्कशीट आई थी, इंग्लिश की पुरानी जो वर्कशीट थी इससे पिछली, उसमें आपने प्लांट के, पौधे के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनको कलर किया था। याद है ना बच्चों आपको? अब आपको क्या करना है? द पार्ट ऑफ अ प्लांट,
ये जो वर्ड है वो क्या डिस्क्राइब करता है, इन सभी सेंटेंस में बताना है। जैसे देखिए, आई ग्रो इनटू न्यू प्लांट, मैं बढ़ता हूँ एक नए पौधे में। अब आपको बताना है क्या बढ़ता है एक नए पौधे में। देखिए, नए पौधे में हमेशा क्या बढ़ता है, मान लीजिए ये है एक गमला, ये मैंने एक गमला बना दिया। चलिए मैं इधर बना देती हूँ, इधर ये रहा एक गमला। अब इसमें क्या होगा, हम डालेंगे बीज। ये मान लीजिए ये रहे हमारे बीज, हमने ये डाले इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो होंगे वो बढ़ जाएंगे एक नए पौधे में, बढ़ेंगे ना। देखिए ऐसे इसमें से फिर जो है पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये क्या बढ़ा बच्चों, ये जो हमने डाले सीड वो बढ़ गए, बीज जो हमने डाले वो एक पौधे में बढ़ गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए क्या बढ़ता है पौधे में, सीड बढ़ते हैं। एस, सबसे पहले हम एस लिखेंगे, ई, फिर डी, सीड। ठीक है, अब दूसरा देखो, आई एम ग्रीन इन कलर एंड मेक फूड फॉर प्लांट, मैं कलर में यानी रंग में हरा होता हूँ और मैं पौधों के लिए खाना बनाता हूँ। याद रखिए, पौधों के लिए खाना कौन बनाता है बच्चों, वो बनाता है पत्तियाँ। पत्तियाँ पौधों के लिए खाना बनाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लीफ लिखेंगे, ठीक है, LEAF, लीफ। ऐसे आपको ये बॉक्सेस में लिखना है। बॉक्सेस थोड़े छोटे दे रखे हैं तो बच्चों आ नहीं पा रहा, आपको बॉक्सेस अपने हिसाब से बनाने और फिर उन्हें उनके अंदर ये लिखने हैं। अब देखिए, सी लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन मी, जो पत्तियाँ और फ्लावर जो होती हैं, यानी पत्तियाँ और फूल जो होते हैं वो मुझ में उगते हैं। अब बच्चों किस में उगते हैं पत्तियाँ और फूल, देखो गमला, बीज, इसमें से निकले ये पत्तियाँ, ये पत्तियाँ, और यहाँ फूल आ गए। तो ये किस में से हो गए, इनमें से हो गए। और ये क्या हो गया, वो होती हैं बच्चों ब्रांच। तो हम यहाँ लिखेंगे BRANCH, ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच पे क्या ग्रो होते हैं, पत्तियाँ और फूल ग्रो होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 3, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग picture tells a lot about the trees. Give us, observe the image carefully and write about the same in the space provided below. आपसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ जो नीचे एक आपको पिक्चर दे रखी है, ये आपको कई चीज़ों के बारे में बताती है। पेड़ आपको क्या क्या देता है, तो वो आपको ये इमेज को पहचानना है और इसमें देखना है कि पेड़ आपको क्या क्या चीज़ें देता है और इधर लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या देता है, मेडिसिन देता है, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, शेड, यानी दवाइयाँ हमें देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है सांस लेने के लिए। और बच्चों देखिए, हमें फल जो मिलते हैं वो भी उसी से मिलते हैं। वेजिटेबल जो हमारी सब्जी होती हैं वो भी इधर से ही आती हैं, हमारी लकड़ी भी इधर से आती है, और जो शेड होते हैं छाव वो भी हमें यही देता है। ठीक है, तो ये ट्री बहुत सारी चीज़ देता है। मैंने तो अभी कम लिखवाई हैं, 5 पूछी थी, 5 लिखी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा डालकर और भी लिख सकते हैं। ठीक है, रबड़ देता है, फाइबर देता है, ऐसी ये कई चीज़ें देता है। देखिए पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और यहाँ लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, यही थी आज की वर्कशीट 125। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी और अच्छी तरीके से समझ भी आई होगी। और अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिए, जिससे वो भी ये वर्कशीट जल्दी से जल्दी पूरी कर पाएँ। और अपने टीचर से चेक कराइए सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखकर। कुछ भी समझ नहीं आया वर्कशीट में, कमेंट कर ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।